अस्सलाम वालेकुम, सेल 3D के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट कस्टम पॉइंट फाइल फॉर्मेट इन सेल 3D, हाउ टू इंपोर्ट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पॉइंट्स इन सेल 3D, हाउ टू इंपोर्ट पॉइंट्स विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि हमने किस तरह एक्सेल फाइल को CSV फाइल में कन्वर्ट करना है, जो हमारी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की फाइल होगी। तो फिलहाल हमारे पास 3 टाइप ऑफ डाटा है। एक तो ये फाइल है हमारे पास जिसमें पॉइंट नंबर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दिए गए हैं डिग्री मिनट सेकंड फॉर्मेट में, और दूसरी हमारे पास फाइल है जिसमें ये हमारे पास डाटा दिया गया है डेसिमल में। इसमें लॉन्गिट्यूड भी इन डेसिमल फॉर्मेट में दिया गया है और लैटिट्यूड भी जो है वो डेसिमल फॉर्मेट में दिया गया है। उसके बाद एक और फाइल है हमारे पास जिसमें हमें पॉइंट्स दिए गए हैं विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ, जैसे कि ये पॉइंट नंबर है, ये ईस्टिंग है, ये नॉर्दिंग है, एलिवेशन है और डिस्क्रिप्शन है। तो नॉर्मली हमारे पास पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, नॉर्दिंग, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन मौजूद होता है, लेकिन इस फाइल में हमारे पास हाइट भी है और टाइप भी है। तो ये डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो हमने अगर ये भी इन्फॉर्मेशन सेल 3D में इंपोर्ट करनी हो तो किस तरह से इंपोर्ट करेंगे वो हम आज के लेसन में पढ़ेंगे। तो इन तीनों फाइल्स के लिए हमें बेसिकली कस्टम पॉइंट फाइल फॉर्मेट्स जो है वो क्रिएट करने पड़ते हैं और देन हम इन फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। टुडेज लेसन वी विल लर्न अबाउट द फॉलोइंग: कन्वर्ट लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, degree, minute, second Excel point file to CSV, convert latitude, longitude, decimal, degree Excel point file to CSV, convert Excel point file with additional information to text, create custom point file format for latitude, longitude, degree, minute, second, create custom point file format for latitude, longitude, decimal, degree, create custom point file format for point file with additional information। तो सबसे पहले हम इन फाइल को जो है वो CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी फाइल का डाटा ऑर्डर क्या है। पहले पॉइंट नंबर आ रहा है, फिर लॉन्गिट्यूड आ रहा है और फिर लैटिट्यूड आ रहा है। तो ये आपने याद रखना है। तो हम अब इसमें ये जो मौजूद है ईस्टिंग और डिग्री और ये मिनट और सेकंड के सिंबल ये हम रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि इन सिंबल्स के साथ हम फाइल जो है वो इंपोर्ट नहीं कर सकते। हमारा जो डाटा है वो जितने भी कॉलम्स हैं वो प्योरली न्यूमेरिक होने चाहिए, तो इसलिए हम इस सारे डाटा को प्योरली न्यूमेरिक कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस डाटा को जो है वो एडिशनल कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें डिग्री को अलग कॉलम में शो करना है, मिनट को अलग कॉलम में शो करना है और सेकंड्स को अलग कॉलम में शो करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। 2 और 3 कॉलम हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं और इस कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे, देन डाटा में जाएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे, नेक्स्ट और फिनिश कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो डाटा है वो 3 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे और ये भी हमारा जो है वो 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। ये जो टॉप रो है ये हमें नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा फर्स्ट जो कॉलम है वो पॉइंट नंबर का है और नेक्स्ट पे लॉन्गिट्यूड है और उसके बाद लैटिट्यूड है। तो अब हम भी इसमें से रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि हमें सारे कॉलम्स जो हैं वो प्योरली न्यूमेरिक चाहिए। जो इसमें एक्स्ट्रा टेक्स्ट है या सिंबल्स हैं वो हम रिमूव कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं कंट्रोल F प्रेस करूंगा। सबसे पहले हम को रिमूव कर लेते हैं, रिप्लेस ऑल कर दूंगा, देन हम N को रिमूव कर लेते हैं और रिप्लेस ऑल करूंगा तो N रिमूव हो जाएगा। अब हमारे पास डिग्री का सिंबल है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से डिग्री को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा तो हमारी डिग्री जो है वो रिमूव हो जाएगी। ओके कर दूंगा, देन अगेन मैं यहाँ से मिनट को सेलेक्ट कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो हमारी मिनट जो है, मिनट का सिंबल वो भी रिमूव हो जाएगा। अब मैं सेकंड को जो है वो कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और देन अगेन रिप्लेस ऑल करूँगा तो हमारा सेकंड भी जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि हमारे जितने भी कॉलम्स हैं वो प्योरली न्यूमेरिक हो गए हैं और ये बीच में एक्स्ट्रा कॉलम था, इसको हम राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे। तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जॉइंट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएंगे हमारे सारे कॉलम्स। तो अब हमारे सारे कॉलम्स जो हैं उनमें से जो एक्स्ट्रा सिंबल्स थे वो रिमूव हो चुके हैं और हमारा कंप्लीट डाटा जो है वो प्योरली न्यूमेरिक हो चुका है। फर्स्ट लाइन में फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और लास्ट लाइन में लास्ट कोऑर्डिनेट है। आप ये एंड पे चेक कर सकते हैं कि लास्ट लाइन में हमारा लास्ट कोऑर्डिनेट है और इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा टेक्स्ट इसमें मौजूद नहीं है। अब मैं इसे CSV फॉर्मेट में सेव कर लूँगा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पॉइंट्स में मैं सेव कर लेता हूँ, सेव एज में जाके, और यहाँ पे मैं अपना फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगा CSV कॉमा डेलिमिटेड और सेव कर दूंगा।
देन यस पे क्लिक कर दूंगा। अब ये हमारी फाइल जो थी, जो कि डिग्री मिनट सेकंड्स में थी, वो CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं इस फाइल को भी CSV में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये डाटा हमारे पास डेसिमल डिग्री में है, इसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो डेसिमल डिग्री में है, तो इससे भी मुझे प्योरली न्यूमेरिक करना है। तो इसके लिए मैं कंट्रोल F प्रेस करूंगा और रिप्लेस पे जाऊंगा। तो सबसे पहले हम E को रिमूव कर लेंगे, शिफ्ट E, रिप्लेस ऑल। देन हम N को रिमूव कर लेंगे, रिप्लेस ऑल, N रिमूव हो जाएगा। एंड उसके बाद हम डिग्री का जो सिंबल है उसको रिमूव कर लेंगे। ये आपने याद रखना, आगे से स्पेस भी एक दी हुई है, वो भी आपने साथ ही सिलेक्ट करनी है और कॉपी करनी है। कंट्रोल C कर लूँगा और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल V कर लूँगा। तो आप देख रहे हैं पहले स्पेस है, फिर स्मॉल ब्रैकेट है, फिर D है और फिर ब्रैकेट क्लोज है। तो ये आपने साथ स्पेस भी कॉपी करनी है। तो रिप्लेस ऑल कर दूंगा। तो अब आप देख रहे हैं कि जितना भी इसमें सिंबल्स और डाटा था वो सारा रिमूव हो गया। ये फर्स्ट लाइन हमें नहीं चाहिए, इसको भी मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर दूंगा। पहले मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और फिर राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर दूंगा। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट लाइन में हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और लास्ट लाइन में हमारा लास्ट कोऑर्डिनेट है और इसके अलावा कोई भी टेक्स्ट नहीं है हमारे पास। तो इट्स मीन कि हमारा जो जितना भी डाटा था वो प्योरली न्यूमेरिक हो चुका है। मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करके और जॉइंट पे डबल क्लिक करूंगा तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। अब मैं इसे सेव एज कर लेता हूँ। तो मुझे डाटा चाहिए CSV फॉर्मेट में, तो मैं इसे CSV कॉमा डेलिमिटेड सेलेक्ट करूंगा और सेव कर दूंगा। तो ये हमारी दूसरी फाइल भी जो है यस कर दूंगा, ये भी एक्सेल से CSV में कन्वर्ट हो गई है और हमारा डाटा जो है वो प्योरली न्यूमेरिक हो चुका है। अब ये एक तीसरी फाइल है हमारे पास, इसमें हमारे पास पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, नॉर्दिंग, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन के अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। तो इसको भी हम जो है वो प्योरली न्यूमेरिक कर लेंगे, जो हमारे फर्स्ट 4 कॉलम्स हैं। बाकी के कॉलम्स जो हैं वो न्यूमेरिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये जो टॉप वाली रो है इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 4 जो कॉलम है ये हमारे इसमें ऑलरेडी प्योरली न्यूमेरिक है। डबल क्लिक करके मैंने ऑटो फिट कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और लास्ट लाइन में हमारा लास्ट कोऑर्डिनेट है और इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है। तो मैं इस फाइल को जो है वो टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर लूँगा। मैं इसे CSV में नहीं इंपोर्ट करना चाहता, जबकि टेक्स्ट में इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं सेव एज करूँगा, अपना फोल्डर सेलेक्ट करूँगा जहाँ पर मैं सेव करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं टेक्स्ट टैब डिलीमिटेड कर दूँगा और इसको मैं पॉइंट्स विद हाइट 1 कर दूँगा। तो ये मैंने सेव कर दिया। तो अब हम अपनी फाइल्स को चेक कर लेते हैं कि वो सही तरीके से सेव हुई हैं या नहीं हुई। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी फाइल्स हैं वो CSV फॉर्मेट में सेव हो चुकी हैं। अब मैंने ओपन करके चेक कर लेता हूँ कि इनमें कोई किसी किस्म का एरर तो नहीं है। सबसे पहले है लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड इन डेसिमल फॉर्मेट, तो ये हमारी फ़ाइल करेक्टली कन्वर्ट हुई है। देन दूसरी है हमारे पास DMS, तो ये फाइल भी हमारी करेक्टली कन्वर्ट हुई है। और उसके बाद है हमारी ये टेक्स्ट फाइल। तो ये भी आप इसमें चेक कर लें कि आपके जितने कॉलम्स हैं उनकी अलाइनमेंट करेक्ट है। ये फर्स्ट कॉलम इसकी अलाइनमेंट करेक्ट है, सेकंड की भी करेक्ट है, थर्ड की भी करेक्ट है, फोर्थ की भी करेक्ट है, जबकि फिफ्थ कॉलम जो है इसकी जो अलाइनमेंट है ये थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। तो आप टैब प्रेस करके इसकी अलाइनमेंट जो है वो करेक्ट कर लेंगे। ये हम इसे 1 बाई 1 टैब प्रेस करके इसके जितने भी टेक्स्ट है इसको हम रीअलाइन कर लेंगे ताकि ये सारा टेक्स्ट जो है वो एक कॉलम में हो जाए। आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला टेक्स्ट जो है वो मिसअलाइंड है, जैसे ये भी मिसअलाइंड है। आप नीचे आ जाएं, ये भी टेक्स्ट हमारा मिसअलाइंड है। तो इस सारे टेक्स्ट को हम टैब प्रेस करके अपने कॉलम की जगह पे कर लेंगे। तो अब ये बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, मैंने ऑलरेडी अलाइन करके रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने इसी तरह टैब प्रेस करके उसे अलाइन कर लेना है। तो ये हमारी फाइल है जिसे मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट की हुई। इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम बिल्कुल अलाइन में है, सेकंड जो कि हमारी ईस्टिंग अलाइन में है, फिर नॉर्दिंग हमारी वो भी अलाइन में है, फिर हमारा एलिवेशन है वो भी अलाइन में है, फिर हमारी डिस्क्रिप्शन है वो भी अलाइन में है, और उसके बाद हमारी हाइट है जिसमें कुछ कॉलम्स की हाइट दी गई है, कुछ लाइट पोल्स की हाइट दी गई है और कुछ ट्रीज की हाइट दी गई है, आगे उनकी टाइप बताई गई है। तो ये सारे जो है वो अपने अपने कॉलम में अलाइन है। आपने इसी तरह इन्हें अपने अपने कॉलम्स में जो है वो अलाइन कर लेना है। तो अब जो हमारा जितना भी डाटा है वो इम्पोर्ट के लिए रेडी है। तो हम AutoCAD में चलते हैं। तो ये जो तीनों फाइल फॉर्मेट है ये हमें कस्टम क्रिएट करने पड़ेंगे। कस्टम क्रिएट करने से पहले हमें अपना जोन जो है वो असाइन करना पड़ेगा कि हमने ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो किस जोन से उठाए हैं। इसके लिए मैं सेटिंग्स में जाऊंगा, ड्राइंग पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, एडिट ड्राइंग सेटिंग्स में जाऊंगा और यहाँ पे यूनिट्स एंड जोन सेटिंग्स में मैं अपना जोन जो है वो असाइन कर लूँगा। तो जो मेरा जोन है वो WGS 84 है, ये मैं WGS 84 कर लेता हूँ सिलेक्ट। और जो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो 37 नॉर्थ है, तो ये मैं 37 नॉर्थ कर लेता हूँ और ओके पे प्रेस कर लूँगा। तो उसने मेरा जोन असाइन कर दिया। अब मैं प्रोस्पेक्टर टैब में जाऊँगा और अपने पॉइंट्स जो है वो इंपोर्ट करूँगा। राइट क्लिक करूँगा और क्रिएट में जाऊँगा और यहाँ पे इंपोर्ट पॉइंट्स में क्लिक करूँगा तो हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि हमारे पास रिलेटेड फॉर्मेट नहीं है
क्योंकि मैं जो फाइल इंपोर्ट करना चाहता हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी फाइल है जिसमें मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, जिसमें पहले पॉइंट नंबर है, फिर लॉन्गिट्यूड डिग्री मिनट सेकंड है और फिर लैटिट्यूड डिग्री मिनट सेकंड है। तो मैं इस हिसाब से ही अपना जो फॉर्मेट है वो डिज़ाइन करूँगा। इसके लिए मैं यहाँ पे मैनेज फॉर्मेट्स पे क्लिक करूँगा, न्यू में जाऊँगा, यूज़र पॉइंट फाइल को सिलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। तो हमारे सामने पॉइंट फाइल फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपना हम कस्टम फॉर्मेट जो है वो असाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट नंबर है P, उसके बाद है लॉन्गिट्यूड डिग्री मिनट सेकंड और फिर है हमारे पास लैटिट्यूड डिग्री मिनट सेकंड। कुछ इस टाइप का फॉर्मेट है और हमारी डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो है वो CSV है और यहाँ पर कॉमा डेलिमिटेड है, क्योंकि जो हमारी CSV फाइल होती है वो कॉमा डेलिमिटेड होती है। और यहाँ पर हमने जिस हिसाब से कॉलम्स रखे होंगे उस हिसाब से साइन करेंगे। तो ये अनयूज पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले मैं पॉइंट नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा और ओके कर दूँगा। देन दूसरे कॉलम में हमारा लॉन्गिट्यूड का पहला डिग्री आता है, तो जहाँ से मैं डिग्री लॉन्गिट्यूड सेलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। देन उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हमारा आता है मिनट, तो मैं मिनट लॉन्गिट्यूड सेलेक्ट कर लूँगा। और देन हमारे पास आता है सेकंड, तो मैं लॉन्गिट्यूड सेकंड लॉन्गिट्यूड सेलेक्ट कर लूँगा। प्रिसीजन मैं 4 ही रहने दूंगा। और अगेन अब ये तो लॉन्गिट्यूड की डिग्री मिनट और सेकंड आ गया। अब मैं लैटिट्यूड का सिलेक्ट करूंगा, डिग्री लैटिट्यूड सेलेक्ट कर लूँगा और देन मिनट लैटिट्यूड सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन सेकंड लैटिट्यूड जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा और प्रिसीजन 4 ही रहने दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से हमारी फाइल है उसी हिसाब से हमने कॉलम जो है वो अरेंज कर लिए हैं। पहले पॉइंट नंबर, फिर लॉन्गिट्यूड की डिग्री मिनट सेकंड, फिर लैटिट्यूड की डिग्री मिनट और सेकंड। तो इसे मैं ओके कर दूंगा। तो ये हमारा कस्टम फाइल फॉर्मेट जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा और क्लोज कर दूँगा और यहाँ पे मैं अपनी फ़ाइल जो है वो ऐड कर लूँगा। तो ये यहाँ से लोकेशन अपने फाइल की सिलेक्ट करूँगा और देन एक्सटेंशन CSV कर दूँगा। तो ये हमारी फ़ाइल है जो कि डिग्री मिनट सेकंड में, और इसे ओपन कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन टिक आ गया, इट्स मीन कि हमारी फाइल जो है सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि उसने पॉइंट नंबर, फिर डिग्री, फिर मिनट, फिर सेकंड लॉन्गिट्यूड का, फिर लैटिट्यूड का डिग्री मिनट और सेकंड जो है वो एडजस्ट कर दिया है। अगर आप ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक करके अपना ग्रुप जो है वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मैं ऐसे कैंसिल कर दूंगा और अनटिक कर दूंगा और ओके पे प्रेस करूंगा। जैसे ही आप ओके पे प्रेस करेंगे तो आपके जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगे। तो अब आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे तो मैं ZE और एंटर प्रेस करूंगा तो हमारे जो पॉइंट्स जो हैं वो इंपोर्ट हुए हैं वो आपको ये स्क्रीन पर नजर आने लगेंगे। तो इस तरह हम अपना कस्टम फाइल फॉर्मेट जो है वो बनाकर इंपोर्ट कर सकते हैं। हमने एक फाइल जो है वो इंपोर्ट कर ली है। अब मैं दूसरी फाइल इंपोर्ट करता हूँ। उसके लिए मैं न्यू ड्राइंग जो है वो ओपन कर लूँगा और अगेन मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन कर लूँगा। उसके लिए मैं सेटिंग्स में जाऊँगा, ड्राइंग नेम पे राइट क्लिक करूँगा, एडिट ड्राइंग सेटिंग्स में जाऊँगा और यहाँ पर मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम WGS 84 सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं 37 नॉर्थ सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मेरा जोन वही है और देन ओके कर दूँगा। तो ये जियो लोकेशन का टैब एक्टिव हो जाएगा। इट्स मीन कि आपका जोन जो है वो असाइन हो चुका है। हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है। इससे पहले हमने प्रोस्पेक्टर टैब और पॉइंट्स में से जाके अपना कस्टम फॉर्मेट जो है वो डिज़ाइन किया था। तो अब हम सेटिंग्स टैब से जो है वो डिज़ाइन करेंगे। तो आप सेटिंग्स टैब पे क्लिक करेंगे और पॉइंट को ड्रैग करेंगे और यहाँ पर आपको ये नीचे नज़र आ रहा है पॉइंट फाइल फॉर्मेट्स। तो इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ भी यूज़र पॉइंट फाइल पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले अपने फाइल फॉर्मेट को नेम देंगे। तो अब जो फाइल है हमारे पास वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ जो हम इंपोर्ट करना चाहते हैं कस्टम फाइल के लिए। ये हमारी फाइल है जिसमें आप जानते हैं कि पहला कॉलम जो है वो पॉइंट नंबर का है, देन लॉन्गिट्यूड है, डेसिमल और लैटिट्यूड है इन डेसिमल फॉर्मेट में। तो इस फाइल के हिसाब से अब हम अपना कस्टम फाइल फॉर्मेट जो है वो डिज़ाइन करेंगे। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो सेम यहाँ पे हम अपना नेम दे लेंगे। पहले पॉइंट नंबर है, देन लॉन्गिट्यूड है और देन लैटिट्यूड है और फॉर्मेट जो है वो हम CSV रखेंगे डेलिमिटेड, क्योंकि जो CSV फाइल होती है वो कॉमा डेलिमिटेड होती है। अब हम अपने कॉलम जो है वो असाइन कर लेंगे जिस हिसाब से हमारी फाइल में हमारा डाटा है। तो फर्स्ट में पॉइंट नंबर है, इसे ओके कर देंगे। देन हमारे पास ये डेसिमल डिग्री लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि हमारे पास जो लॉन्गिट्यूड की वैल्यू है वो डेसिमल है, डेसिमल डिग्री में है, तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। और प्रिसीजन जो है हम यहाँ से 6 कर लेंगे, क्योंकि जो मेरे पास डाटा है उसमें प्रिसीजन अप टू 6 है, इसलिए मैंने 6 सेलेक्ट कर ली। ओके कर देंगे और देन नेक्स्ट कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे डेसिमल डिग्री लैटिट्यूड और यहाँ पे भी प्रिसीजन हम 6 कर देंगे और ओके कर देंगे। अब हमारे फाइल के हिसाब से हमारे कॉलम जो है वो असाइन हो चुके हैं, पहले डेसिमल लॉन्गिट्यूड और देन डेसिमल लैटिट्यूड। जैसे हम ओके कर देंगे तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा फाइल फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे आ चुका होगा ये। तो अब हम अगेन प्रोस्पेक्टर टैब में जाएंगे और यहाँ से
पॉइंट पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट में जाएंगे एंड देन इंपोर्ट पॉइंट्स के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी फाइल जो है वो प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी फाइल जो है वो हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो यही फोल्डर था मेरा और मैं यहाँ से CSV सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले हमने DMS की फाइल जो है इंपोर्ट की थी, अब हम ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डेसिमल जो है वो इंपोर्ट करेंगे। तो मैं ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन टिक आ गया, इट्स मीन कि हमारी फाइल जो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। अब हमने जो नीचे अपना फॉर्मेट बनाया था वही फॉर्मेट जो है सेलेक्ट करेंगे। हमारी फाइल जैसे इंपोर्ट हुई है, लेकिन यहाँ पर वो इसकी जो कॉलम उसने असाइन किया वो रॉन्ग कर दिया, इसने ईस्टिंग, नॉर्दिंग और एलिवेशन कर दिया, जबकि हमारी जो है पहले पॉइंट नंबर है फिर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है। तो ये हमने उसमें फॉर्मेट जो है वो बनाया था कस्टम फॉर्मेट, तो हमने अपना कस्टम फॉर्मेट जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। आप अगर ग्रुप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। मैं ऐसे एज इट इज़ रखूँगा और ओके कर दूँगा। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगे। नज़र नहीं आ रहे तो आप ZE करेंगे, जूम एडिट एंटर करेंगे तो आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह ये हमारी जो फाइल है ये डेसिमल में अपलोड हो गई है। अब दो फाइल्स तो हमने अपलोड कर ली हैं कस्टम फॉर्मेट डिज़ाइन करके। अब हमारे पास तीसरा कस्टम फॉर्मेट है जिसमें पॉइंट, ईस्टिंग, नॉर्दिंग, डिस्क्रिप्शन और उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो अब हम उसको डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपना जोन असाइन कर लेते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे, ड्राइंग नेम पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट ड्राइंग सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ से मैं अपना जोन जो है वो WGS 84 कर लेता हूँ और ये 37 नॉर्थ ओके कर दूंगा। ये हमारा जोन जो है वो असाइन हो चुका है। अब मैं पॉइंट्स में जाऊंगा, पॉइंट वाइज फाइल फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और न्यू करूंगा। यूज़र पॉइंट फाइल में जाऊंगा और ओके कर दूंगा। अब सबसे पहले मैं आपको अपनी फाइल दिखा देता हूँ कि हमारी फाइल का फॉर्मेट कैसा है जो हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये मेरी फाइल है जो कि टेस्ट फाइल है। इसमें सबसे पहले पॉइंट नंबर है, फिर ईस्टिंग है, फिर नॉर्दिंग है, फिर एलिवेशन है, फिर डिस्क्रिप्शन है और उसके बाद हाइट है एंड देन टाइप है। तो हम इस हिसाब से उसमें कॉलम जो है वो असाइन करेंगे अपने कस्टम फॉर्मेट में। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं कॉलम सिलेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे अगर हम टाइप या हाइट का ऑप्शन देखें तो हमें नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने टाइप और हाइट का ऑप्शन जो है वो कस्टम डिज़ाइन करना है। पहले तो हम सिर्फ जो फाइल फॉर्मेट है वो कस्टम डिज़ाइन करते थे, अब हमें ये जो कॉलम नेम है ना ये भी हमें कस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और इसको भी कैंसिल कर देता हूँ। तो हम पॉइंट फाइल फॉर्मेट डिज़ाइन करने से पहले हमें यूज़र डिफाइन प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा और कस्टम कॉलम नेम डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ये क्लासीफाइड पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, नॉर्दिंग और एलिवेशन के कॉलम नेम तो मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास हाइट और टाइप का कॉलम नेम जो है वो उसमें मौजूद नहीं है। तो वो हम यहाँ पर पहले खुद से कस्टम डिज़ाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है हाइट। यहाँ पर अगर कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फील्ड टाइप कौन सी है, तो वो क्योंकि डिस्टेंस है, हाइट जो होती है वो डिस्टेंस में होती है, तो मैं यहाँ से डिस्टेंस सेलेक्ट कर लूँगा। बाकी ये चीज़ें सेटिंग्स एज इट इज़ रहेंगी और ओके कर दूंगा। तो एक फील्ड डिज़ाइन हो गई है। अब मैं अगेन करूँगा न्यू। अब दूसरी थी हमारे पास टाइप। तो ये टाइप में जो है वो हम स्ट्रिंग सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि उसमें हमारा टेक्स्ट आ रहा है। टेक्स्ट और न्यूमेरिक बाजू का दोनों आते हैं, तो उसके लिए मैं स्ट्रिंग जो है वो सेलेक्ट कर लूँगा और ओके कर दूंगा। अब दोनों कस्टम फील्ड जो है वो डिज़ाइन हो चुकी हैं। अब मैं उसका फाइल फॉर्मेट जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। तो वही प्रोसीजर होगा जैसे हमने पहले क्रिएट किया। पॉइंट फाइल फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे, देन यूज़र पॉइंट फाइल पे जाएंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसका पहले नेम दे लूँगा। तो ये पॉइंट आता है पहले, फिर ईस्टिंग, नॉर्दिंग, एलिवेशन, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हमारे पास हाइट और देन टाइप है। और इसका फॉर्मेट जो है वो टेक्स्ट रहेगा क्योंकि पहले जो CSV फाइल हम इंपोर्ट की है 2 और अब ये फाइल जो है वो हमारी टेक्स्ट में है, तो इसलिए यहाँ पर मैं इसे टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा और डेलिमिटेड जो है वो स्पेस रहेगी। तो आप यहाँ पर कामा जो है वो नहीं देंगे क्योंकि ये स्पेस है। यहाँ से आप पहले पॉइंट नंबर सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, फिर पॉइंट, फिर ईस्टिंग सेलेक्ट करेंगे हम, ओके कर देंगे, फिर नॉर्दिंग सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, देन एलिवेशन सेलेक्ट करेंगे, पॉइंट एलिवेशन, ओके कर देंगे और उसके बाद डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करेंगे, रॉ डिस्क्रिप्शन, ओके कर देंगे एंड देन हमारे पास आती है हाइट। ये नीचे हाइट आ गया हमारा जो हमने कस्टम इसमें बनाया था। इसको मैं 3 कर लेता हूँ, ओके कर दूंगा और देन हमारे पास आता है टाइप और ओके कर दूंगा। तो ये सारी कस्टम फील्ड्स जो हैं वो इसमें हमने असाइन कर दी हैं और अब मैं इसे ओके पे प्रेस कर दूंगा। तो अब यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि आपका कस्टम फॉर्मेट जो है वो आ गया होगा, ये आ गया। तो अब मैं इसे इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो देन अगेन प्रोस्पेक्टर टैब में जाएंगे, सेम वही प्रोसीजर, पॉइंट पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट में जाएंगे और लास्ट आइकन पे
इंपोर्ट पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और अपनी फाइल जो है वो यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल आ गई है, पॉइंट विद हाइट एंड टाइप। ये जो फर्स्ट फाइल है इसको सेलेक्ट करके हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो इसमें आ जाएगी। तो ये ग्रीन टिक हो गया, इट्स मीन कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गए हैं। जबकि यहाँ पर नीचे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ रही है तो इसके लिए हम अपना जो हमने फाइल फॉर्मेट कस्टम बनाया है उसे सेलेक्ट करेंगे तो ये उसने आपकी सिलेक्शन जो है वो करेक्ट कर दी। पहले पॉइंट नंबर कर दिया, फिर ईस्टिंग, नॉर्दिंग, पॉइंट एलिवेशन, रा डिस्क्रिप्शन, देन हाइट एंड टाइप। ये आगे हाइट एंड टाइप भी आ गई है। तो अब अगर आप ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज मैं इसे ओके कर दूंगा। तो जैसे ही आप ओके पे प्रेस करेंगे तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगे। अगर नजर नहीं आ रहे तो ZE एंटर करेंगे तो ये आपको पॉइंट्स जो हैं वो नजर आने लग जाएंगे। अब मैं ज़रा पॉइंट लिस्ट में चेक कर लेता हूँ कि हमारे पॉइंट्स जो हैं वो उसने टाइप और हाइट जो है वो इंपोर्ट किए या नहीं। आप पॉइंट ग्रुप पे ड्रैग करेंगे, ऑल पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पर पॉइंट लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एंड पे जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि उसने 2 एक्स्ट्रा कॉलम डाल दिए हैं, हाइट एंड टाइप भी उसने उठा लिए हैं। जैसे जैसे आपने उसे असाइन किया हुआ था फॉर्मेट, ऐसे ऐसे उसने आपका फॉर्मेट जो है वो उठा लिया है। तो ये था हमारा प्रोसीजर कि किस तरह से हमने कस्टम पॉइंट फाइल फॉर्मेट जो है वो डिज़ाइन करना है। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से अपना कस्टम पॉइंट फाइल फॉर्मेट जो है वो असाइन कर सकते हैं, चाहे आपने CSV फाइल में करना है या टेक्स्ट फाइल में करना है। तो लेक्चर के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप पहले लेक्चर को कंप्लीट देखा करें और अपने क्वेश्चन नोटिफाई किया करें, देन मुझे कमेंट्स में बताया करें ताकि मैं आपको री एक्सप्लेन कर सकूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर लेसन जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इंशाल्लाह नए लेसन के साथ जल्दी हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।